हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। करंट पर्सन, कलीग, फ्रेंड, यूनिवर्सिटी मेट, कॉलेज मेट, स्कूल मेट, सोल मेट, कज़न, एक्स, स्पाउस, फियोंसे, कोई भी रहा हो, आपका कोई दोस्त का दोस्त, रिश्तेदारों में से कोई भी। आई हैव नो क्लू, जब कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। एज आई सेड कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में कुछ भी हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी सिचुएशन को ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग रीडिंग्स में देखते हैं कि अच्छा फ़ाइन, हमने पर्सन आइडेंटिफाई कर लिया, कौन हमें याद कर रहा है, फ़ौरन फट से कांटेक्ट हो जाता है, या फिर सवालात पूछना शुरू कर देते हैं, प्राइवेट क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, क्या मैं कांटेक्ट कर लूँ, क्या मैं पूछ लूँ। तो सारी बात होती है कि किन नोट्स पे आप लोगों की बातचीत एवरेज पर है, सरफेस पर है, बिल्कुल ख़त्म पर है। तो जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है, अच्छे नोट पे एंडिंग हुई है तो याद करने दीजिए, बुरे नोट पे एंडिंग हुई है तो ये ज़रूर याद कीजिए कि बातचीत बंद हुई क्यों थी। और अगर कोई याद कर रहा है तो डेफिनेटली आप में दम है, आप में कोई ना कोई तो बात है, तभी आपको याद किया जा रहा है, सही है ना। तो देखते हैं कि आजकल आपको कौन मिस कर रहा है। एज आई सेड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, इसकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, पहले साइन, सिंबल, सिंक्रेनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स चेक करेंगे। क्या रेफरेंसेस आ रहे हैं, क्या पर्सनालिटी ट्रेट रिवील हो रहा है, कौन है, किस तरह का इसका काम धाम है, किस तरह के मामलात हैं। एंड देन वी विल सी के कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। 1 2 and 3। Who is missing you? Who is missing you and why? थ्रोट चाक्रा नंबर 5। नंबर 5 है रियलाइजेशन। नंबर 12 ऑब्जर्व। डार्केस्ट फियर नंबर 9। जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला ऑब्जर्व वाला, तो चारों तरफ से जो देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली जो है ना, वो चैनल हुआ कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। यहाँ पर थ्रोट चाक्रा नंबर 5 माइंडसेट का, पर्सनैलिटी का, सोच का, नज़रिए का चेंज होना, और चेंज होने के बाद उस चेंज को वोकल करना, थ्रोट चाक्रा। ठीक है, कौन है जो आपको याद कर रहा है। एक तो बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस इंसान ने आपको बहुत ही टेम्परेरी लोगों की वजह से, जैसे होता है ना, लोग बहाव में आ जाते हैं, ट्रेंडी बातों में आ जाते हैं, बहाव में आने के बाद इस पर्सन ने आपको लॉस्ट कर दिया एक चीज़। और हर तरह से, हर तरह के लोगों से जो सेंटिमेंट्स रखते हैं, जो क्लैरिटी रखते हैं, जो रिसोर्सेज रखते हैं, या जिनका हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट भी है, हर जगह से इन्होंने देख लिया। लेकिन जो दिल जुड़ता है, जिससे रूह को सुकून मिलता है, वो चीज़, एक होता है ना कि लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलने के साथ साथ अपनी बात समझा भी पा रहे होते हैं।
और उनका सुनने वाला उनको जज नहीं करता। ये जो इस वक्त इंसान है, इसने आपको ट्रेंडी मामलात की वजह से ज़रूर इग्नोर किया, और अब ये हर लिहाज से, हर जगह से, चारों तरफ से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से, इसको ना अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस हो रही है। ये जो इंसान आपको याद कर रहा है, इसको कुछ इजहार ख़याल कह लें आप, इजहार राय कह लें, कुछ सोच का मदाखलत कह लें, या कोई ऐसी चीज़ है जो ये इंसान आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। हो सकता है ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा है लेकिन सामने नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके कुछ न कुछ खदशात हैं, कुछ न कुछ इसके खौफ हैं। ये अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, इसको अपनी ही सोचें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और जो बात मैंने अभी कही कि कुछ लोग बोलते हैं और बोलते हैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे अब इसको बोलने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन कोई समझ नहीं रहा। परेशान है ये इंसान और ओवर थिंकिंग कर रहा है। ख़ुद अपनी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा उलझन में है। प्रॉब्लम्स क्रिएट इसी की वजह से होती हैं, और इस इंसान को ये नहीं चाहता कि इसको कोई ये बात का एहसास दिलाए कि तुम प्रॉब्लमैटिक हो। आप थोड़ा सा खामोश भी हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हर शख्स आपको चारों तरफ से देख रहा है, हर इंसान आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है। बहुत सेंटर ऑफ अटेंशन रखते हैं आप लोगों को, और अब आपने एकदम से अपना हाथ खींचा है तो कुछ लोगों को बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि गलती की, क्योंकि वही तो है जो हमको सबसे ज़्यादा हथेली का छाला बनाकर रखता है या रखती है। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, समथिंग जो दिल की बात है, कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको महसूस हो रही है कि कह देना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे भी इसके दिल से रोशनी निकल रही है, यहाँ पे भी थ्रॉट चाकरा है, और ये जो उलझन है, ये जो परेशानी है, ये जो बेजारी है, ये जो कोफ्त है, ये जो है ना, ये इस इंसान को परेशान कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से नज़र आ गया। और थोड़ा सा एनर्जी को रिवील करते हैं। नंबर 9, नंबर 12 एंड नंबर 5। Who is missing you? Who is missing you? Please give me more messages. Emotional withdrawal, positive movement forward, 8 and 8. Communication का नंबर 7. Deception and envy, passion ignited. कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है? आजकल ये पर्सन बिल्कुल अकेला है, और ये किसी ख़ास जगह पे बैठ के आइसोलेशन में एटलीस्ट अपने आप से तो ज़रूर ये इंसान कन्फेस कर रहा है कि इसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। एक अच्छी बात ये है कि एक होपफुल चीज़ है कि ये आगे बढ़ना चाहता है इंसान जो आपको मिस कर रहा है। ये अब भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जैसे मैंने कहा था ना, रियलाइजेशन हुआ है, तो पॉजिटिविटी की तरफ ये जाना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्मिक सिचुएशन कह लें, ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। ऊपर ऑब्ज़र्व है, नीचे डिसेप्शन एंड एनवी है। इसको आपकी तरह की ज़िंदगी की बड़ी चाह है। आप
आपकी नेचर, आपका स्टाइल, आपसे जो पॉजिटिविटी मिलती है वो उसकी बहुत बहुत एनवियस है ये उसके लिए। ये आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आपको चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करता है। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक कीजिएगा, फॉलोअर्स में कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको नज़र आ रहा हो कि कोई रैंडमली भी फॉलो कर रहा है। आपने फेसबुक पर या इंस्टा पे कोई ऐसे पब्लिक पेजेस पसंद किए हुए, लाइक किए हुए हैं जिसमें कॉमन पोलिंग होती है, कॉमन कमेंटिंग होती है, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको फॉलो करके आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस पर्सन के अंदर एक लैक ऑफ मोटिवेशन नज़र आ रही है। जो एक पैशन होता है, जो एक्टिवेट करता है, जो मोटिवेट करता है, वो इसको आजकल कहीं भी नहीं मिल रहा। तो हु इज़ मिसिंग यू, मैंने आपको कुछ ना कुछ बताया और पर्सनैलिटी टाइप्स बता दी, थोड़ी सी नेचर बता दी, आजकल किन चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है ये पर्सन वो बता दिया, क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है ये बता दिया, कन्फेशन नज़र आ रहा है, फॉलो करना नज़र आ रहा है, स्टॉकिंग नज़र आ रही है, और एक डिफरेंट आईडी से, एक फेक नंबर से रिसेंटली अभी आपने अपना नंबर बदला है, नंबर नया लिया है, आप मल्टीपल नंबर से जो है वो ख़ुद किसी को चेक करते रहते हैं, आपने बहुत सारे नंबर से किसी को कांटेक्ट में रखा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं से इसकी भी यही हैबिट्स और आदतें हैं। तो हो सकता है हैबिट्स एंड आदतें दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। चलिए, तो नज़र आ रहा है दिस पर्सन इज़ इन सम काइंड ऑफ, कुछ खौफ हैं, कुछ खदशात हैं, कुछ परेशान हैं ये। और 88 आया है, अबंडेंस की ब्लॉकेज नज़र आ रही है। बड़े मज़े की बात ये हुई है कि 8 और 7 + 8 भी 8 ही होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 8 नंबर है जो कि अबंडेंस, खुशहाली, पैसा, सर्विस, हीलिंग, डोर टू हैप्पीनेस, ये इन तमाम चीज़ों का है। बट आई कैन सी कि ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है और आपके करीब है ये इंसान। शायद आप लोगों को इसको इतना ज़्यादा ये फील नहीं होता कि आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको गेस कर सकते हैं। आई डोंट नो, आई फील कि ये पर्सन आपसे जब मिलेगा तो ये आपको कोई बात बताएगा, कोई कन्फेशन है, किसी के लिए इसने स्पाइंग की, किसी के लिए इसने आपकी मुखबरी की, आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक की और अब इसको खौफ है, समथिंग लाइक दैट। हु इज़ मिसिंग यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नज़र नहीं आ रहे कार्ड्स, अब नज़र आएंगे। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Pentacles, 9 and 9 and 9. And about to completion. Oh my God, 8 of Cups. 8 of Cups, ये भी एक्चुअली 8 of Cups ही है एनर्जी चक्रा कार्ड के अंदर। ये इस डेक का ये 8 of Cups है। तो हु इज़ मिसिंग यू, जैसे मैंने कहा था मोटिवेशन की कमी है, तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान तो ज़रूर है जिसके लिए आप एक एनर्जी का बॉम्ब हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। शायद आप हमेशा इसकी प्रॉब्लम्स में एक इक्वलेंट पार्टनर की तरह रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा मशवरा देने वाले, बहुत समझाने वाले, बहुत बोझ को बांटने वाले इंसान रहे हैं। लेकिन आपने किसी बात पर या तो इस इंसान ने कोई अड़ीबाजी दिखाई या आप अपने किसी पॉइंट पर आकर अड़ गए। जो एक वॉन्ड इसने पकड़ा हुआ है वो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने भी पकड़ा हुआ है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी फ्रीडम, आपका स्टाइल, आपका स्टाइलिश होना, आपका सफिशेंट होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता है। और इस इंसान की बड़ी ख्वाहिश है, जैसे मैंने ऊपर कहा था ना कि इसको आपकी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत एनवियस है, आपकी तरह की ज़िंदगी, फ्री हैं आप अपने डिसीजंस में,
और एक पॉइंट पर आकर आपके अंदर एक करेज है कि आप एक पॉइंट पर आकर जब चीज़ें आपके बर्डन के आपके बियॉन्ड हो जाती हैं तो आप सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। तो ऐसा है कि कोई आपको किसी एक ख़ास सिचुएशन में किसी ने आपको ऑब्ज़र्व किया हुआ है, उस ख़ास सिचुएशन में रहते हुए कोई आपको मिस कर रहा है कि ये टाइम मेरे पर भी आया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना वो कहीं निकल जाऊं। तो मुझे एक बहुत ही इंडिपेंडेंट कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही स्टाइलिश ट्रेंडी सी कोई पर्सनालिटी लग रही है, साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो भी है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल नाकारा सा इंसान समझें, बस ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एनर्जेटिक और पैशनेट पावरफुल होने के बावजूद भी अभी कुछ लाइफ में ऐसा महसूस हुआ है कि इससे ये चीज़ें संभल नहीं रही, और गिव अप भी नहीं करना। एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ट्राई कर ली, गिर भी पड़ी, वो कुछ सपोर्ट खड़ी हुई है, कोई सपोर्ट नहीं खड़ी हुई, बस अभी एक आखिरी चीज़ है जिस पर उम्मीद है। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब थोड़ा सा सेल्फिश होना चाह रहा है। ये इंसान चाहता है कि अब मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मैं छोड़ दूँ सब कुछ। शायद वो जो फ़ियर्स हैं उनमें से एक ये फ़ियर भी है कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना, इमोशनल विड्रॉल एंड 8 ऑफ कप्स, मैं छोड़ दूँ सबको, मैं वॉक अवे कर जाऊँ, मैं चला जाऊँ सबकी ज़िंदगियों से। कोई किसी मतलब ये भी एक अटेंशन लेने का तरीका है, बट वी नेवर नो कि कौन किस सिचुएशन से गुज़र रहा हो। ठीक है, क्यों ये इंसान, ये पर्सन जिसके मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताए हैं, ये क्यों आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी रीडिंग में हायरोफेंट, मेजर रियलाइजेशन मैंने कही थी और हायरोफेंट का कार्ड आ गया। इस पर्सन को कोई कार्मिक अलार्म मिला है जिसकी वजह से इसको बहुत शिद्दत से आपकी याद इसलिए भी आ रही है कि इसके हाथों कुछ गलत हुआ है आपके लिए, इसीलिए डिसेप्शन और एनवी भी है। बॉटम ऑफ द डेक पे हायरोफेंट है। लोग इसको इसकी अच्छाइयों की वजह से जान रहे होंगे, लेकिन इसको अपना ज़रूर पता होगा कि इसने क्या मेस क्रिएट किया है। ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। हल्ला गुल्ला, पार्टी, सेलिब्रेशन, सब चीज़ें ज़िंदगी में ट्राई कर ली, वो मज़ा नहीं है जो आपके साथ आता है। आपकी रीडिंग में 8s और 9s इतने ज़्यादा आए हैं, एक 999 888। तो यानी कि अबंडेंस, मूवमेंट और कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंस, विश फुलफिलमेंट और गिव अप ना करना, इन 6 चीज़ों के दरमियान ये इंसान स्टक है। इसके पास खुशहाली है, पैसा है, आज़ादी है, इसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, इंडिपेंडेंट है, एग्जॉस्ट नहीं है, गिव अप नहीं कर रहा। उसके बावजूद जो ये जो चीज़ें हैं, जो एनर्जी की मौजूदगी है, वो इस इंसान को मिलकर एक पूरा पैकेज नहीं दे रही कि जिसकी वजह से ये अपने आप को अपलिफ्टेड फील करें। ज़िंदगी में इसको जहनी सुकून की भी तलाश है और रूहानी और फ़िज़िकल सुकून की भी तलाश है। कामनेस, नैया पार लग जाए मेरी किसी तरह। बहुत शोर सुन लिया, बहुत शोर शराबा देख लिया, बहुत लोगों के हाथों अपनी ज़िंदगी दे दी, सब अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी इधर से उधर लेकर चलते हैं। अभी भी आप देखें तो ये जो कव्वे हैं इस तस्वीर में, वो उसकी कश्ती को खींच रहे हैं और उसने अपना सामान बांधा हुआ है। चाहे तो वो ख़ुद अपनी बोट के जो चप्पू हैं वो चला सकती है, लेकिन अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया हुआ है। जहाँ पर पार्टी नज़र आई, जहाँ पर फ़न नज़र आया, वहाँ पर हो गए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। क्यों आपको मिस कर रहा है? या तो इसने अपनी लाइफ में कोई बहुत मेगा अचीवमेंट की और इसको अब राइट लोग नहीं मिल रहे, या तो ये इतना एनवियस है कि ये आपको बताना चाहता है कि देखो मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। इसको किसी और का ख्याल नहीं आ रहा, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपका ख्याल आ रहा है। दूसरे एंड पर जबकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल गाइडेंस होती है ना,
कि मटीरियलिस्टिक गाइडेंस कैसे मिले, कैसे ये देखें कि कैसे क्या चीज़ों को क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। तो सलाह मशवरा हो, किसी से बोलने का, किसी और से बात करने का दिल नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी याद आ रही है और आपसे कोई अपने दिल का अहवाल सुनाना है। इसीलिए ये अपनी सेविंग्स को, अपने सीक्रेट्स को, अपने फीलिंग्स को होल्ड करके, टाइटली होल्ड करके ये पर्सन बैठा हुआ है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, क्या कर रहा है, कोई कुछ पढ़ाइयाँ कर रहा था, पढ़ाइयाँ करने पर एक्चुअली यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 आया एंड यहाँ पे भी 4 है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ। अभी कुछ हुआ, फिर पीछे पलट गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हो गए, फिर पीछे गए, फिर आगे हो गए। इस तरह की स्टक एनर्जी में है ये पर्सन। जबकि इसको जो लोग जानते हैं और जो लोग इसको देखते हैं, वो इसके लाइफस्टाइल से, इसकी एक्टिविटीज़ से ये सोच ही नहीं सकते होंगे कि इतने बड़े झमेले में इस इंसान को आपकी याद आ रही होगी। और ये बाकायदा तौर पर लोगों को ये शो भी कर रहा है कि कोई इसको पकड़ ना ले, कोई इसको जज ना कर ले कि ये आपको मिस कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ इट, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये एक बहुत शॉर्ट थी तो नहीं, 21 मिनट्स की रीडिंग हो गई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपने पिक कर लिया हो कि कौन पर्सन है, आपको लगे कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, तो आप पूछ लें मुझसे कांटेक्ट करने से पहले। और आपको लगे कि इसने ये सब कुछ मेरे साथ किया था, क्या मैं इससे बात करूं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर डिटेल रीडिंग आप नहीं लेना चाह रहे तो। जो लोग लेते आए हैं उनको अच्छी तरीके से पता है प्रोसेस, और जो लोग बिल्कुल नए हैं, दे कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेक माई नंबर एंड कॉन्टैक्ट। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।